हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिया है और आज हम ब्लैकआउट की समरी देखेंगे। पहले हम इस वर्ड का मतलब जान लेते हैं। ब्लैकआउट मतलब अंधकार। इस स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि एक सिटी में पूरी तरीके से अंधेरा था और कहीं पे भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी, यानी कि कोई हल्ला गुल्ला कुछ ऐसा था नहीं। क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम था, इस वजह से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पैनिक थी। मतलब जो माहौल था वो थोड़ा बहुत गर्म था और कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। लेकिन एक यंग अमेरिकन वुमेन खड़ी होती है बस स्टॉप पे, और वो ऑथर कहते हैं कि वो बिल्कुल भी ऐसा पैनिक लग नहीं रही थी, बिल्कुल भी नर्वस वो लग नहीं रही थी। हालांकि काफ़ी सारे जो बदमाश गुंडे वगैरह होते हैं वो उन दिनों गलियों में घूमते रहते थे और वो असॉल्ट भी करते थे लड़कियों को। लेकिन फिर भी वो लड़की बिल्कुल भी डरी हुई लग नहीं रही थी, बिकॉज़ उसको ऐसा लगता था कि वो ज़ोर से चिल्लाएगी तो फिर वहाँ पे जो फैमिलीज़ रहती हैं वो आ जाएंगी उसको बचाने के लिए। और क्योंकि वो एक अमेरिकन लेडी थी तो इस वजह से उसको डराना इतना आसान नहीं था। सो अब ऑथर कहते हैं कि जब उसने एक ब्लैक शेडो अपनी तरफ आते हुए देखी, ब्लैक शेडो यानी कि एक ब्लैक यंग मैन अपनी तरफ आते हुए देखा, तो वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी या उसने बिल्कुल भी अपने फेस पे ऐसा भाव नहीं लाया कि वो डर रही है। वो जो मैन था, आदमी था, उसने शर्ट पैंट पहनी हुई थी और उसके जो शूज़ थे वो कैनवास के थे, वो बहुत लंबा था। और फिर ऑथर बताते हैं कि उस कंट्री में वहाँ पे जो ब्लैक लोग थे उनमें हिम्मत नहीं थी कि वो किसी भी एक यंग लेडी जो अमेरिकन हो, वाइट, उससे बात करें। अब क्योंकि वो जो लड़की है वो स्मोक कर रही थी, तो ऑथर कहते हैं कि वो जो लड़की है उसने अपनी पहली सिगरेट से अपनी दूसरी सिगरेट जलाई और अपनी पहली सिगरेट को फेंक दिया। इसका मतलब है कि उसके पास लाइटर वगैरह कुछ नहीं था। वो आदमी जो है वो उसके पास जाते हुए पूछता है कि क्या तुम मेरी सिगरेट को जला सकती हो। तो उस लड़की ने जवाब दिया, नहीं, मेरे पास लाइटर वगैरह कुछ भी नहीं है। वो लड़का उसे अजीब ढंग से देखता और बोलता है, हाँ लेकिन तुम तो स्मोक कर रही हो। जो लड़की है वो थोड़ा सा हेजिटेट करती है क्योंकि उसको नहीं देना अपनी जो सिगरेट है उसको, वो नहीं चाहती कि उससे वो लाइट करे, बट स्टिल वो उसको, क्योंकि वो घूर रहा होता है तो वो उसको दे देती है। फिर ऑथर कहते हैं कि वो जो लड़का है उसने उसके हाथ से सिगरेट ली नहीं, वो झुका और जो लड़की के हाथ में सिगरेट थी उसी से डायरेक्ट लगा के उसने उसमें आग लगाई, मतलब जो लाइट कर दिया उसको। तो जब वो जा रहा होता है वो सरप्राइज़ हो जाता है ये देख के कि उस लड़की ने उस सिगरेट को दोबारा यूज़ नहीं किया, उसको गटर में फेंक दिया। अब जब वो ये देखता है तो उसको थोड़ा सा बुरा लगता है और वो सोचता है कि इसने अपनी पूरी सिगरेट ही वेस्ट कर दी सिर्फ इस वजह से। वो वहीं पे खड़ा होकर सोच रहा होता है और उस लड़की को घूर रहा होता है। तो उस लड़की को थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, तो वो पूछती है कि व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम अब किस चीज़ का वेट कर रहे हो। वो कहता है कि आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपकी जो पूरी जो सिगरेट है वो वेस्ट हो गई। वो थोड़ा सा नर्वस हो जाती है, उसके फेस पे से दिखता है, और थोड़ा बहुत वो हंसती है, लेकिन वो किसी ब्लैक मैन से बात नहीं करना चाहती, इस वजह से उसको थोड़ा सा अजीब भी लगता है। और ये उस टाइम पे बहुत अश्लील माना जाता था उसकी किसी ब्लैक मैन से बात करना। तो अब उस लड़की के एटीट्यूड से उस ब्लैक मैन को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और फिर वो उससे कहता है कि बेटा, ये अमेरिका नहीं है, यहाँ पे ना लड़का और लड़की सबको बराबर ट्रीट किया जाता है। तो वो लड़की थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि अच्छा, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। फिर बस आ जाती है तो वो लड़का उसको थैंक यू कहता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसने आखिर अपनी सिगरेट फूक दी उसके चक्कर में, और वो बहुत ही डिसेंट वे में बिहेव करता है। तो इस जेस्चर को देख के लड़की थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है और वो थोड़ी सी इम्प्रेस भी होती है। ऑथर कहते हैं लास्ट में कि जब बस चली जाती है तो वो जो लड़का है वो गटर में से जो उसकी हाफ स्मोक्ड सिगरेट थी वो उठा लेता है।